अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, जो कल मैंने आपको बताया था कि मौलाना और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो रायवंड पहुंच रहे हैं आइनी तरामीम के सिलसिले में। जिस तरह के मौलाना ने बताया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हमारा जो है कुछ हद तक यानी इत्तफाक राय हो गया है, और बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत है वो हम जाकर नवाज शरीफ के साथ रायवंड में जो है वो यानी कि इज़हार ख्याल करेंगे, और उसके बाद जो है फाइनल जो है वो बताया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कल सारा दिन जो है रायवंड पर गहमा गहमी रही, और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी रायवंड गए और वहाँ दावत ख़ास थी, तरह तरह के खाने भी खाए गए और तरामीम पर भी गौर किया गया। उसके बाद जो यानी मौलाना फजल रहमान ने बाहर निकलकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वो हम आपको सुनवाते हैं, उससे आप राय कायम कर सकते हैं कि क्या हुआ। मगर ज़्यादातर जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनका कहना है कि ये जो मौलाना ने बयान दिया है इसका मतलब यही है कि इत्तफाक राय नहीं हो सका, और ये कल जो मुज़ाकरात हुए वो तकरीबन जो है वो नाकाम हो गए। ये यानी बाज़ एंकर्स का कहना ये है, मगर ये आप थोड़ा सा टुकड़ा है जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वो आप सुन लें, फिर उसके बाद जो है आगे और खबरें भी हैं उस पर बात करते हैं। बिलावल साहब ने हमारी मेज़बानी की और एक तवील मीटिंग में हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तिफाक हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। और आज अपने शेड्यूल के मुताबिक हम मियाँ साहब के पास हाजिर हुए। उन्होंने बाकायदा आज फिर इशाइये पे हमें दावत भी दी। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब भी तशरीफ़ लाए, जनाब बिलावल भी, उनके पार्टी के आला ओहदेदार भी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम की टीम भी मौजूद थी। और हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं, और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएं, ऐसी तरामीम लाई जाएं जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने, और माजी में इदारों में जो मुदाखलत या इदारों का अपने दायरे से बाहर का जो उनका इक़दामात होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए, पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। तो नाजरीन, ये आपने मौलाना का बयान सुन लिया है कि अब आप राय कायम कर सकते हैं कि कितने मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके अलावा पीटीआई के कारकुन जो हैं उन पर दबाव बरकरार है, मुख्तलफ हीले बहानों के साथ जो है उन पर प्रेशर जो है हुकूमत की जानब से प्रेशर जो है वो मुख्तलफ तरीक़ों से, यानी कि गुज़श्ता रात जो ज़ैन कुरैशी की वाइफ हैं और महमूद कुरैशी जो हैं उनकी यानी कि शाह महमूद कुरैशी की बहू हैं और ज़ैन कुरैशी की वाइफ, उन्हें जो है वो उठा लिया गया था
اور پھر رات گئے حماد اظہر کا اور مہربانو قریشی کا ٹویٹ آیا رات 1-2 بجے کہ وہ واپس آ چکی ہیں۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی جاری ہیں اور یعنی کہ یہ پریشر بھی جاری ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے کارکنوں کا بھی یعنی جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں ان پر پریشر ہے کہ احتجاج کی کال دی جائے۔ تو اس کے نتیجے میں جمعے کی کال جو ہے احتجاج کی دے دی گئی ہے، مگر کہا یہ گیا ہے کہ ہر شہر میں اپنے اپنے شہروں کے اندر جو ہے جمعے کے روز احتجاج ہوگا۔ اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کا جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ڈی چوک کے لیے کال دی جائے۔ تو اب فی الحال تو یہ پوزیشن ہے کہ یعنی کہ جمعے کے روز کی کال دی گئی ہے، اور تاحال جو ہے وہ عمران خان کی ملاقات کا سلسلہ بھی بیچ میں ہی اٹکا ہوا ہے کہ وہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور سرحدوں پر تعینات ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔